फ्लोर समझे थे क्या? फायर है मैं। अमानत भाई का अपना ऑरा है और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, जिस हिसाब से दिल्ली दंगों में काम किया उन्होंने और कोर्ट में काम किया, इमामों के लिए काम किया, यहाँ पे लोकल में भी बहुत काम किया है। ओखला में अपनी सीट बचाने में अमानुल्लाह खान कामयाब रहे और ओवैसी साहब को हैदराबाद का टिकट दे दिया। ये अवाम की जीत है। ओखला की अवाम ने जिस तरह से समझदारी से पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है वो काबिले तारीफ बात है। ओवैसी साहब मेहरबानी करके आगे जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट जहां पर भी लड़ते हैं उनकी सीटों पर रहम करिए। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और खुशी इसलिए नहीं कि सिर्फ अमानत भाई जीत गए, बल्कि इसलिए कि ये ओखला बचाने की एक तहरीक थी। अमानत भाई ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से इस जीत को हासिल किया है। हमें पूरी उम्मीद थी मार्जिन, अच्छे मार्जिन की भी और जीत की भी। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, हमने इनका इंटरव्यू दिखाया था आपको पहले भी जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था स्टार कैंपेनर के तौर पे। आज यहाँ ये खुद मौजूद है। अब तो आपको जीत मिल गई जनाब। जी शिबली भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और मेरा इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ। वो मैं अभी अपने गांव में गया था, प्रधान जी से मैं मेरा इश्तियाक खां, हमारे गांव के अगवानपुर के प्रधान है, वो बहुत खुश हुए कि सईद खान शिबली भाई ने आपका एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू, आप भी बहुत फेमस हुए शिबली भाई हमारे गांव में। तो और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज ये सीट ओखला की देखिए वही अच्छाई की जीत हुई। और आज ये जो सारे लोग अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए हुए थे शिबली भाई, देखिए आज ये सब इन्हें निराशा हुई और कुछ नहीं हुआ। बल्कि शिबली भाई, मुझे तो एक सीट का एक बहुत अफसोस रहा जो ताहिर हुसैन वाली है, देखिए वो इन्होंने हरा दी। 33,000 वोट लेकर गए वो AIMM से, और हमारा दूसरा जो भाई है वो 17,000 से हारा। तो शिबली भाई एक शर्मसार हार है और ये वही काम इन्होंने किया शिबली भाई के काटने वाला। आज हमारा एक कैंडिडेट काफी सीटों पे देखिए इन्होंने ऐसे असर डाल देते हैं ये, तो दूसरी सीट भी ये इन्होंने हराया और इस सीट पे भी ये काफी मजबूती के साथ लड़े और हमारी जीत का मार्जिन बहुत कम हुआ। जीत गए, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अमानत भाई का एक मामला था, बहुत अच्छे लीडर हैं, कौम के लिए काम करते हैं, तो आज हम जीते और ओखला कामयाब हुआ। तो आपका एक खास अंदाज रहता है, तो आज भी कुछ स्टाइल है, कुछ आप मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ने हमको कमजोर समझा था, हम कमजोर नहीं। असद साहब फ्लोर समझे थे क्या? फायर है मैं। देख लिया ना आपने, इनका एक खास स्टाइल है। जब प्रचार कंटिन्यू करते तब भी अपना एक स्टाइल हुआ करता था। जी जनाब, अमानत भाई की जीत पे क्या कहेंगे आप? अमानत भाई की जीत पे हम सारी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, अपने भाइयों का और पूरी कौम का। यहाँ की हमें बहुत खुशी है दिल से। आपको उम्मीद थी कि मार्जिन यही रहेगा या कुछ और उम्मीद समझ रहे थे? हमें पूरी उम्मीद थी मार्जिन, अच्छे मार्जिन की भी और जीत की भी, और ये मार्जिन इस वक्त के लिए बहुत अच्छा मार्जिन है। देखिए, ये दिल्ली की 70 सीटों में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड सीट थी वो ओखला की सीट थी और अमानत भाई वर्सेस ऑल ये सीट थी। अमानत भाई ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से इस जीत को हासिल किया है और हम सबकी तरफ से पूरी टीम खड़ी है हमारी, हम सबकी तरफ से अमानत भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद है ओखला की जीत पर। मारूफ, आपने अमानत साहब का ऐसे जो है सोशल मीडिया इंचार्ज संभाला था, ये बहुत टेंशन वाला काम होता है, क्योंकि आजकल असल जंग जो होती है वो सोशल मीडिया से ही होती है। नाकाम हो जाए तो लोग कहते हैं अरे यार तुमने कौन सा काम किया, ये देखो ये नाकाम हो गए। तो कितनी खुशी महसूस हो रही है जीतने के बाद? देखिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और खुशी इसलिए नहीं कि सिर्फ अमानत भाई जीत गए, बल्कि इसलिए कि ये ओखला बचाने की एक तहरीक थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। आज आप देखिए दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आ रही है, तो जाहिर बात है कि ये हम बार बार ये कहते हैं कि ये लोग वोट बांट करके बीजेपी ना को जितवाना चाहते हैं। अगर बीजेपी जीत जाती तो ओखला का क्या हाल होता, उससे हम लोग तमाम लोग अवेयर कर रहे थे। जाहिर बात है उसके बदले में हमें बहुत सारी गालियां पड़ी, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या कहा, किसी ने तो काफिर तक कह दिया, किसी ने मुशरिक कह दिया, किसी ने दलाल कह दिया, पता नहीं क्या क्या, हम बहुत सारे नए नए अलकाब से हमें नवाजा गया। उन तमाम का शुक्रिया और बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अमानत भाई लगातार तीसरी बार, वो भी एक ऐसे वक्त में जिस वक्त में बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब आप ये समझ लीजिए 15 दिन से बैरिस्टर अब्दुल ओवैसी साहब अपना बोरिया बिस्तर लेकर के, अपनी पूरी महाराष्ट्र की टीम को लेकर के, बिहार की टीम को लेकर के, यूपी की टीम को लेकर के और राजस्थान की टीम को लेकर, मतलब सारे जितने इनके पास इक्के थे सबको ये लिए आए थे। उसके बावजूद भी उनको यहाँ जो है क्या नाम है, वो जो उनका मकसद था उसमें कामयाब ना हो पाए और हमें जीत मिली इस काम में। मारू, मुझे ये बताइए, कैंपेन के दौरान बहुत सारे लोग एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं, आप लोगों को भी बहुत बुरा भला कहा गया, तो क्या आप उस बात को सीरियस लिए हुए हैं कि आपने उन सारी चीजों को भुला दिया? देखिए, हम ये जानते हैं कि सब चुनावी हथकंडे हैं, हमें पहले भी कह रहे थे, हमने हर मीटिंग में ये बात कही, हमें शिफा भाई से हमदर्दी है, बहुत मोहब्बत है और हम उनके साथ खड़े हैं। हम आज भी कह रहे हैं, जीतने के बाद भी हम ये बात करेंगे, हमेशा हम शिफा भाई और उनकी पूरी फैमिली के साथ खड़े हुए हैं
उनको और उनको ही नहीं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो लोग जेल में हैं, हम उनके हर परिवार से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। उनको जहां भी लीगल एड की जरूरत होगी, फैमिली को उनको जैसी जरूरत होगी, सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल में अमानत भाई खुद परेशान रहे, इसलिए वो जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, वहां तक नहीं कर पाए। लेकिन अब इस बार इंशाल्लाह जो है हम हर परिवार से मिलेंगे भी, उनको जहां लीगल एड की जरूरत पड़ेगी वहां उनके साथ खड़े हुए हम। और ये हार, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये कौम की हार हो गई है या सिफा भाई के जज्बों की हार हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सिर्फ ओखला की जीत है, और आप शिफा भाई की जो मेहनत है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका स्ट्रगल है, उसको महज वोटों से नहीं तोल सकते। आप सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए उनको आगे करके उनके कंधे पे रख के ये कहो कि साहब देखो कौम हार गई, वो उसकी मेहनत हार गई, उनकी कुर्बानी जाया हो गई। क्या वोटों से खरीदोगे किसी कुर्बानी? जो आदमी 5 साल जेल में रहा है उसको आप वोट से खरीद सकते हो? वो जीते हो या हारे हो, कौन पे उनका एहसान है। बिल्कुल देखिए, ये हमारी जीत भी उनकी जीत है, ये हमारी जीत उनकी जीत है, और हम उनको सर पे रखते हैं। ये लड़ाई तो सिर्फ ओवैसी साहब ने आकर के अपने मफाद के लिए लड़ी, उनकी राजनीतिक लड़ाई थी, इसमें वो फेल हुए। ये पूरे जिस तरह से चुनाव शुरू से लेके आखिर तक रहा और ओवैसी साहब ने आके यहाँ पर जहर घोला, हम लोगों को बांटने का काम किया। जामिया नगर एक गंगा जमुना तहजीब से पहचाना जाता है। अमानत भाई ने जो राजनीति की है वो सबके बीच रहकर की है, उन्होंने कोई जात या बिरादरी देखकर राजनीति नहीं की। लेकिन ओवैसी साहब ने आकर जो ट्रम्प खेली और मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेला और उन्होंने हम लोगों को आपस में बांटने का काम किया, ये बहुत शर्मसार बात थी हमारे लिए। और मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, ओवैसी साहब मेहरबानी करके आगे जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट जहां पर भी लड़ते हैं उनकी सीटों पर रहम करिए आप, और उनके कैरियर को खराब मत करिए। अमानत भाई तो एक बड़ा चेहरा थे क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की है, लोगों के काम आए हैं। जहां जहां मॉब लिंचिंग हुई वहां पर अमानत भाई पहुंचे, जहां जहां लोगों को जरूरत पड़ी अमानत भाई वहां पहुंचे। हॉस्पिटल से लेके दुनिया भर की काम अमानत भाई ने किए, सड़कें बनवाई, बहुत डेवलपमेंट ओखला के अंदर किया। 400 से ज्यादा ट्रांसफार्मर अमानत भाई लेकर आए। ऐसा ही नहीं है कि आपके मुखालफत में वोट मिला है या बीजेपी की मुखालफत में वोट मिला है, अमानत भाई के काम पर भी लोगों ने वोट दिया है। ये इलेक्शन ऐसा पहला इलेक्शन होगा कि अमानत भाई ने ना किसी स्टार को बुलाया, ना किसी पार्टी का आलाकमान को बुलाया, ना किसी पार्टी के नाम पे वोट मांगा। उन्होंने जो कुछ जितना वोट मांगा अपने दम पे मांगा, अपने नाम पे मांगा, अपने काम पे मांगा। और आप ये देखिए कि जिस वक्त में राहुल गांधी आके इलेक्शन लड़ा रहे हो, लड़ा रहे हो, उसके बावजूद भी तकरीबन 23-24 हजार के मार्जिन से आप सीट जीत जाते हैं। ये दिखाता है कि अमानतुल्लाह खान जो है आवाम में किससे कितनी मोहब्बत रखते हैं, आवाम उनसे कितनी मोहब्बत रखती है, कितनी उनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि वो हमेशा खड़े रहते हैं इसलिए उनके साथ खड़ी हुई है। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में जिस वक्त सरकार डालमडोल हो गई, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स डालमडोल हो गए, अरविंद जी खुद अपनी सीट बेचारे नहीं बचा पाए, उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह खान को कोई डिगा नहीं पाया। ये आवाम की मोहब्बत है, आवाम की जीत है। ओखला की पूरी आवाम का हम आपके चैनल के माध्यम से ओखला की पूरी आवाम की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से ओखला की आवाम ने अमानत भाई को प्यार से नवाजा और वोट देकर नवाजा, जिन्होंने दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी शुक्रिया। आप देख सकते हैं शिबली भाई, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि इंशाल्लाह तीसरी मर्तबा हैट्रिक लगेगी। ये आवाम की जीत है। ओखला की आवाम ने जिस तरह से समझदारी से पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है वो काबिले तारीफ बात है। क्योंकि एक साहब जो हैदराबाद से आए थे, कौम मिल्लत की बात करते हैं, उनका एक ही एजेंडा था, इसी तरह से दोनों सीटें जो है बीजेपी को दो। वो मुस्तफाबाद में कामयाब हुए, लेकिन ओखला की पढ़ी लिखी जनता किसी इमोशन में न आकर, किसी बहकावे में न आकर, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए ओखला को एक तरफा वोटों को देकर ये साबित किया कि यहाँ की आवाम जो है हमेशा दयानतदारी से, ईमानदारी से, इंटेलेक्चुअलिटी से वोट देती है। ये जीत ओखला की आवाम की जीत है। ये जीत जो है बहुत बड़े मैंडेट के साथ, इतनी आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियां हारने के, बड़े बड़े नेता हारने के बावजूद अमानतुल्लाह भाई जो है तीसरी मर्तबा बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक ऐतिहासिक वोट में तीसरी बार जिताया है, एक बहुत अफसोस है कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी हार गए चुनाव, उसके बाद भी ओखला में अपनी सीट बचाने में अमानतुल्लाह खान कामयाब रहे और ओवैसी साहब को हैदराबाद का टिकट दे दिया। आपके चैनल से तीसरी बार अमानतुल्लाह खान की जीत हुई है और ये बहुत बड़ी जीत है। सारे दिग्गजों को हराकर अमानतुल्लाह खान तीसरी बार ओखला के विधायक बने और लोगों ने भरपूर वोट दिया। यहाँ पर जादू ओवैसी का नहीं चला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलजुल कर वोट दिया और लोकतंत्र बचाया। फिरोज भाई बहुत मेहनत कर रहे थे आप लोग। बस मेहनत तो होती है, इलेक्शन में कोई भी काम होता है तो बहुत ज्यादा मेहनत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत काम लाई है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सीट हमारे पास रिटेन रह गई है। फिरोज भाई आप तो बहुत जानकार हैं इसके पॉलिटिक्स के, दिग्गज लोग हार गए और अमानत भाई जीत गए, ऐसा क्या जादू हो गया?
देखिए, एक अमानत भाई का अपना ऑरा है और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है लोगों के लिए, जिस हिसाब से दिल्ली दंगों में काम किया उन्होंने और कोर्ट में काम किया, इमामों के लिए काम किया, यहाँ पे लोकल में भी बहुत काम किया है, तो इस वजह से उनकी सीट जो है सेफ रह गई है।